पृथ्वी और परी की शादी होते ही जैसे मानो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया हो। लेकिन इस नई शुरुआत में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही शादी की रस्में खत्म हुई और पृथ्वी परी को लेकर वहां से निकला, तभी एक साया उस मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि असली पार्वती थी, वही पार्वती जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे और जिसकी मौत का इल्जाम अंबिका देवी पर था। उसकी आंखों में आंसुओं की जमी हुई परतें थीं, लेकिन चेहरा सख्त और इरादे लोहे जैसे मजबूत। जैसे ही पृथ्वी और परी दूर हुए, पार्वती ने अपना घूंघट हटाया और मंदिर की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी। और उधर संजू, जो पृथ्वी और परी की शादी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मान बैठा था, फूट फूट कर रो रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने खुद को गुनहगार साबित करने के बजाय सच के लिए लड़ाई लड़ी होती, तो आज परी किसी और की दुल्हन ना बनती। संजू गुस्से से भरा हुआ अपने घर लौटता है, जहां नीति उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन संजू उसके साथ कोई बात नहीं करता। वो साफ साफ उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर से उसके करीब आने की कोशिश की तो उसकी सारी चालें और झूठ उजागर करके पुलिस को सौंप देगा। वह गुस्से में नीति को उसके कमरे से बाहर धक्के देकर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ गुरविंदर, जिसे अब जाकर अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी अंतरात्मा से लड़ती है। उसे अब समझ आता है कि कैसे उसने सिर्फ जलन और नफरत के चलते अपने बेटे की खुशियों को तबाह कर दिया। वह पछतावे से भरकर यह फैसला करती है कि अब वह कुछ ऐसा करेगी जिससे संजू को फिर से उसकी परी मिल सके। गुरविंदर निकल पड़ती है। अंबिका सिंघानिया के बंगले की तरफ वह वहां चुपचाप घुसती है और हर अलमारी, हर दराज, हर एल्बम को टटोलती है। उसे यकीन होता है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो पार्वती की असलियत को उजागर कर सके। और तभी उसे एक तस्वीर मिलती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तस्वीर थी परी की, लेकिन उसके साथ खड़ा था पृथ्वी। गुरविंदर के होश उड़ जाते हैं। वह समझ नहीं पाती कि यह क्या माजरा है। क्या परी ने ही पहले पृथ्वी से शादी की थी या ये कोई हमशक्ल है? बिना देर किए वह तस्वीर लेकर सीधा संजू के पास पहुंचती है और कहती है, बेटा इसे देखो, ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये वही लड़की है जिसे हम पार्वती कहते रहे, लेकिन ये तो हमारी परी ही है। इसे ढूंढो, जरूर कुछ बड़ा राज है जो पृथ्वी और अंबिका छुपा रहे हैं। गुरविंदर की बात सुनकर संजू को जैसे नया साहस मिलता है। जिस माँ ने कल तक परी को घर से निकाल फेंका था, वही अब उसकी वापसी के लिए लड़ रही थी। राजीव खुद भी स्तब्ध रह जाता है कि माँ के मन में ऐसा बदलाव कैसे आ गया। संजू बिना वक्त गवाए तस्वीर लेकर निकल पड़ता है और हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर पार्वती को ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक ही उसे एक औरत दिखती है। सिर से पांव तक ढकी हुई संजू जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, वह औरत तस्वीर पर नजर पड़ते ही घबराकर भाग जाती है। उसे पता चल चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब संजू को यकीन हो चला है कि पार्वती जिंदा है और यह पूरी साजिश का पर्दा जल्द ही उठने वाला है। इधर पृथ्वी परी को लेकर मुल्क छोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। असली पार्वती की वापसी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां हर रिश्ते की अग्नि परीक्षा होगी। कौन है असली और कौन है नकली, किसका प्यार सच्चा है और किसकी साजिश गहरी, यह जानने के लिए अब सभी को तैयार रहना होगा। क्या परी अपने अस्तित्व की सच्चाई जान पाएगी? क्या संजू अपनी खोई हुई मोहब्बत को वापस पा सकेगा? और क्या नीति अपने किए की सजा पाएगी? यह सब अब सामने आएगा उस तूफान के बाद जो अब कहानी में दस्तक देने वाला है।